बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं होंडा कैसे कामयाब हुआ? मशहूर गाड़ियां बनाने वाला होंडा कौन था? सन 1906 में जापान के हुनशु नामी जजीरे पर वाक़ई एक छोटे से गांव में सुचीरू होंडा नामी लड़का ये पैदा हुआ, जिसके वालिद एक लोहार थे और पार्ट टाइम साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों के बायस मर चुके थे। होंडा वालिद के साथ साइकिलों की मुरम्मत का काम करता था। 16 बरस की उम्र में होंडा को टोक्यो में 8 शोकाई नामी ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन की नौकरी मिली, लेकिन जब वहां पहुंचा तो उन्हें सफाई का काम दे दिया गया। चंद माह बाद होंडा को वर्कशॉप का काम भी मिलने लगा, जिससे थोड़े ही अरसे में गाड़ियों का काम भी अच्छी तरह सीख लिया था उसने। और 1928 में 8 शोकाई के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोली और उसे चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? सुचीरू होंडा को दी। और चंद ही सालों में होंडा माहिर मैकेनिक भी बन चुका था और उसके साथ साथ वो रेसिंग कार चलाना भी सीख चुका था। फिर होंडा ने क्या किया? होंडा ने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली इस गाड़ी ने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान के नाम रहे। सुचीरू होंडा अपनी खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन साल 1936 में कार रेसिंग के दौरान होंडा होलनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। ठीक होने के बाद होंडा ने 30 बरस की उम्र में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की एक कंपनी बनाई, मगर उस कंपनी को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बायस होंडा दिन में 8 शोकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन कई माह की कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा। उसके बाद होंडा ने धातकारी सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 सालों की मेहनत के बाद बिलाखिर 1939 में पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। फिर उसने अपनी नौकरी छोड़कर पिस्टन बनाना शुरू कर दिए। जब उन्होंने अपने पिस्टन बनाना शुरू किए और टोयोटा कंपनी को ऑफर किए तो वहां के 47 डिजाइन रिजेक्ट हो गए। उसने अगले कई बरस मार्केट को समझने में लगा दिए, जिसके बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन तैयार किए और इस बार वो कामयाब हो गया। तमाम कंपनीज ने उसके बनाए हुए पिस्टन पास किए और फिर धड़ाधड़ ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए। होंडा को एक और धचका उस वक्त लगा जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। 1944 में फजाई हमले के दौरान होंडा के फैक्ट्री एक मिसाइल का निशाना बन गई। होंडा ने अपने बच्चे कुचे असासे टोयोटा को 4.5 लाख येन में फरोख्त कर दिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जंग खत्म हो गई। लेकिन होंडा की तरह पूरी जापान की हालात बद से बदतर हो गए। एक बार होंडा को जापानी फौज की गाड़ी का एक इंजन मिला। होंडा ने इस इंजन को एक साइकिल में नस्ब कर दिया। महंगाई और ट्रांसपोर्ट समेत कई मसाइल का सामना करने वाले जापानियों को होंडा का यह आइडिया बहुत पसंद आया। होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम एक खुला खत लिखा। 3,000 दुकानदारों ने उससे पैसे भेज दिए। अगले 3 बरस में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई जो सुपर कप्स के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। इस कामयाबी के बाद रेसिंग के शौकीन होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक बना डाली, जिसने 1962 में बैनुल अक़वामी रेसिंग मुकाबला जीत लिया। उसके बाद होंडा का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। 1960 तक होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन होंडा का असल ख्वाब कार बनाना था। मोटरसाइकिल की कामयाबी के बाद होंडा ने गाड़ियां बनाई। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन मुस्तरद होने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई है, जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया और उसके नए मॉडल आज तक दुनिया भर में बहुत मशहूर है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और फिर अगले 10 बरस में इस कंपनी ने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनकर दिखाया है। दोस्तों सुचीरू होंडा के ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आप बताइएगा अभी तक आपके पास होंडा मोटरसाइकिल है, होंडा सिविक गाड़ी है या होंडा सिटी है, जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।